नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.2। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है इसका, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर भी दीजिए। तो अपन को सत्य असत्य बताना है और उसका फिर कारण भी देना है। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। तो पहला सवाल देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? तो इसका आंसर होगा सत्य, क्योंकि अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह या संग्रह होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य और कारण में लिख देंगे सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होती है? समूह होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब इसका दूसरा सवाल देखो बच्चों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है। तो प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य इस वजह से हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं के लिए बोल रहा है और प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4 5, यानी धनात्मक संख्याएं। तो किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल यानी रूट माइनस यानी ऋणात्मक संख्या नहीं होती। तो इसमें कारण में लिख देंगे अपन, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल, रूट का मतलब होता है वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि जो धन पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल क्या नहीं होता? ऋणात्मक नहीं होता, जबकि संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। ठीक है बच्चों। तो अब इसका तीसरा सवाल देख लीजिए बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? तो सभी वास्तविक संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य और कारण में लिख देंगे वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय दोनों होती है। जो वास्तविक संख्याएं होती है वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो यहाँ तक क्लियर। अब इसका दूसरा सवाल दूसरा सवाल देखिए बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा असत्य। आंसर क्या होगा बच्चों? असत्य, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकते हैं। तो देखिए उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक का वर्गमूल निकालें तो ये आता है
पॉइंटों में आता है कुछ, तो ये एक अपरिमेय होती है। सभी रूट वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वो संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे उदाहरण लूँ रूट 4, तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, जो कि क्या होगा 2, और 2 क्या होता है, परिमेय होता है। तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। और उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण दे देंगे अपने एक रूट 4 को खोलेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सवाल यही बोल रहा था कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो रूट 4 दे सकते हो, रूट 9 भी दे सकते हो, रूट 16 दे सकते हो, रूट 25 दे सकते हो, क्योंकि इन सबके वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। और जिन पे से ये रूट हट जाता है यानी वर्गमूल का निशान हट जाता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो ये समझ में आ गया। अब तीसरा सवाल देखिए बच्चों। तो तीसरा सवाल देखिए बच्चों। तीसरा सवाल समझने से पहले अपन को उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 समझ में आना चाहिए। उदाहरण नंबर 3 क्या है, संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारित कीजिए या निर्धारण कीजिए। उसी तरह 4 का है, रूट 3 को निर्धारण करने के लिए बोल रहा है। और इसी तरह क्वेश्चन 3 में भी रूट 5 का निर्धारण यानी संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो अपन इन सबको समझेंगे। तो इन क्वेश्चनों को समझने से पहले अपन को पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे अपन। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये समकोण त्रिभुज है। और 90 के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। इस कोण के सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाएगी। और ये कहलाएगा आधार नीचे वाला जिस पे ये त्रिभुज टिका हुआ है, और ये कहलाएगा लंब। इन दोनों को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कर्ण को कभी चेंज नहीं कर सकते। इसकी पहचान है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। आधार को आप लंब लिख सकते हो, लंब को आप आधार लिख सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये प्रमेय काम आएगा, तो ध्यान रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर का मान लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से कर्ण का स्क्वायर हटा दूं तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये दोनों आ जाएंगे रूट के अंदर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी वर्गमूल लग जाएगा। तो आप देखिए इस प्रमेय को ध्यान रख लेना है। तो अब उदाहरण नंबर 3 देखिए। वैसे तो ये प्रकार पेंसिल पैमाने डी यानी चांदी की सहायता से होते हैं सवाल, लेकिन मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, आप करने की कोशिश करना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं लाइव आपको करके दिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, यानी एक लाइन खींचेंगे, लंबी लाइन खींच दी। बीच में लेना है 0, फिर बराबर की दूरी पर लेने नंबर। जैसे पैमाने से नाप के देख लेना, भले 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 ही लेना है, 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 2 ही लेना है, लेकिन बराबर लेना है दूरियां। तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ले लिया और मैंने लिख दिया
2। ठीक इसी प्रकार इधर भी लिख देंगे -1 और -2। ठीक है बच्चों, तो ये दूरी कहलाएगी अपनी 1 इकाई, यानी इस दूरी को अपन मानेंगे 1। तो अपन को ऐसी संख्याएं सोचनी है दिमाग में जिनका स्क्वायर करके आपस में जोड़ने पर 2 आ जाए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर +1 का स्क्वायर करेंगे, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर जैसे इधर से कर्ण पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इन 2 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, वो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी अपन जो 1 मान रहे हैं वो लंब को और आधार को मान रहे हैं। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, 2 आ गया। अब इधर से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, यानी कर्ण क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपन को क्या करना है, ऐसी 1 इकाई लेनी है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन 1 इकाई मानेंगे। 1 इकाई 2 संख्याओं के बीच की दूरी 1 इकाई कहलाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन 1 इकाई मानेंगे। तो यहाँ पे अपन d रखेंगे और d से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो d से मैंने जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब प्रकार को उठाएंगे, इस दूरी को नाप के यहाँ चाप काटेंगे। तो जैसे यहाँ से मैंने चाप काट दिया यहाँ पे, तो यहाँ से ये दूरी इस दूरी के बराबर हो गई, यानी ये 1 है तो ये भी कितनी हो गई, 1। इसको मिटा देंगे फिर ऊपर से। अब जैसे अपन इन दोनों दूरियों को मिलाएंगे आपस में, तो ये क्या आ गया, 90 डिग्री के सामने का कर्ण, और कर्ण क्या आ रहा है यहाँ पे, √2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, √2। अब प्रकार को इतना खोल के अपन यूं चाप काटेंगे। जैसे प्रकार खोल लिया इतना और √2 दूरी के बराबर एक चाप काटेंगे। तो √2 दूरी बराबर एक चाप काट दिया। मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे मिला, तो ये बिंदु हो जाएगा अपना √2। ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा, अपना √2। तो √2 को ऐसे दर्शाया जाता है संख्या रेखा पे। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और समझ लो। ऐसी 2 दूरियां लेनी है जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पर 2 आ जाए। फिर रूट तो अपन बाद में लगा लेंगे। तो 1 और 1 का स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, तो इसको और इसको अपन 1 मान लेंगे। यहाँ डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और उस पर इस दूरी के बराबर का चाप काट देंगे और उस बिंदु को फिर इस 0 से मिला देंगे। तो ये जो दूरी आएगी वो आएगी √2। फिर प्रकार को इतना खोल के यहाँ चाप काटेंगे। तो जहाँ ये संख्या रेखा पे ये चाप मिले वहाँ जो मान होगा वो होगा √2। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला सवाल देखो। तो बच्चों अब अगला सवाल देखिए, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या दर्शाने के लिए बोल रहा है, √3। अब √3 कैसे दर्शाएंगे इसको ध्यान से समझना। ये दूरी है 2, ठीक है। ये दूरी कितनी है, √2, सॉरी ये दूरी कितनी है, √2। अब ऐसी 2 दूरियां लेनी है जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, √3 आ जाए। तो √2 का स्क्वायर करूंगा और फिर 1 का स्क्वायर करूंगा। तो ये स्क्वायर खोलेंगे ना तो स्क्वायर में रूट हट जाता है, तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। 2 और 1 कितना हो गया, 3। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, √3। तो √3 ऐसे दर्शाएंगे अपन। √2 दूरी ले लेंगे एक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली। ये 2 भी काम आएगा, ध्यान रखना इसी में। √2 दर्शाना पड़ेगा पहले √3 दर्शाने से पहले। तो ये दूरी ले ली अपन ने √2, ये वाली। अब यहाँ पे फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस लाइन पे। D की सहायता से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ से D की सहायता से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया ये। तो ये कोण 90 डिग्री का बनाना है। फिर इस दूरी के बराबर, यानी ये दूरी कितनी है, 1। तो ये 1 इकाई के बराबर यहाँ से चाप काटेंगे। तो मान लीजिए मेरा चाप यहाँ पे कट गया,
अब इस दूरी को कहाँ पे मिला देंगे अपन, 0 से मिला देंगे। तो ये जो दूरी आएगी वो आएगी √3। तो यहाँ √3 आ गया। अब प्रकार को इतना खोलना है √3 के बराबर और इधर चाप काट देना है, तो इससे थोड़ा आगे कटेगा यहाँ पर। तो ये जो बिंदु कहलाएगा ये कहलाएगा √3। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बिंदु क्या कहलाएगा, √3 कहलाएगा और ऐसे दर्शाते हैं √3 को। अब इसका अगला तीसरा सवाल देख लो। तो एक संख्या रेखा बना लेंगे अपन बराबर दूरी की, यहाँ पे 0, यहाँ 1, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 तक दर्शाना है अब, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो देखिए अब जो लंब लेना है अपन को वो लेना है 2, ठीक है, और आधार लेना है 1। अब लंब इसको मान सकते हो और उसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर 2 यहाँ पे लेते तो अपन यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, अगर आधार मान रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का मान लेंगे। तो जैसे मैंने आधार मान लिया इसको, तो यहाँ तक की दूरी ले लेंगे अपन। फिर यहाँ पे D की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब 90 डिग्री के कोण पर 2 इकाई के बराबर काटेंगे अब की बार चाप। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेंगे 2 तक की, क्योंकि इसका लंब का मान कितना है 2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप ली 2। तो यहाँ प्रकार रखेंगे और चाप काट देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट गया 2 का चाप, फिर इसको मिलाएंगे अपन 0 से। ये जो मान आएगा ये 1 है, ये 2 है, ये जो मान आएगा ये आएगा √5। अब प्रकार को इतना खोल के अपन को और चाप काट देना, ये जाएगा 2 से आगे, क्योंकि √4 का मान होता है 2। तो ये 2 से आगे जाएगा। तो यहाँ जहाँ मिलेगा इसको संख्या रेखा पे वो बिंदु कहलाएगा √5। तो आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे, अपनी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।